other. और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दांत बजा देने वाली सर्दी का ये सिलसिला 1 महीने तक जारी रहेगा। शहर कायद के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो शहर कायद में भी सर्द हवाओं का राज है और यहाँ पर गर्म कपड़ों की मांग में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा है क्योंकि लोग सर्दी ज्यादा होने की वजह से घरों में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि गर्म मशरूबात की मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। शहर कायद में सर्द हवाओं का डेरा है और महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशगोई की है कि ये सर्दी की जो लहर है वो 1 महीने तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सबसे ज्यादा सर्दी इस्कर्दू में पड़ी जहां दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बायस गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर की मशहूर खलती झील जम गई। बच्चों ने झील को प्लेग्राउंड बना लिया। पंजाब में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, जिससे अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि कराची में मौसम सर्द होते ही सूप की मांग में भी बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। कराची में मौसम सर्द होते ही सूप की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद शहर कायद की मशहूर फूड स्ट्रीट्स पर सूप पीने के लिए मौजूद है। लोग फैमिलीज के साथ आकर सूप से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि नाज़माबाद के अंदर यखनी की मांग में इजाफा हो गया है क्योंकि नाज़माबाद की यखनी शहर भर में काफी मशहूर मानी जाती है और लोग दूर दूर से इससे लुत्फानंदोज होने आते हैं। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त नाज़माबाद के इलाके में यखनी पीने के लिए मौजूद हैं और साथ ही साथ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट्स पर सूप की दुकानों में आवाम का रश देखने में आ रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। कराची में मौसम सर्द हुआ है तो सूप की दुकानों पर आवाम का रश है। जी बिल्कुल, कराची के अंदर जब सर्द हवाओं का राज हुआ है तो साथ ही साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो सूप और यखनी की दुकानों का रुख किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं खिलाफत चौक पर। अगर हमारे कैमरामैन मेरे आपको सीधे हाथ पर दिखाएं तो यहाँ पर ये जो लोगों का रश है ये किसी दूध की दुकान पर नहीं है बल्कि सूप और यखनी पीने के लिए लोगों का रश लगा हुआ है। और ये काफ़ी मशहूर दुकान है खिलाफत चौक की, जहाँ पर यखनी के साथ साथ देसी अंडे और दीगर चीज़ें जो है वो सूप की जो लवाजमात है वो मुकम्मल की जाती हैं। अगर एक तरफ आप देखें तो एक शख्स बैठा हुआ जो है वो सिर्फ देसी अंडा छील रहा है और ये देसी अंडे जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग सूप के साथ इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे साथ एक तरफ आप आ जाएं, इधर मुखीत अगर आपको दिखाएं तो ये सूप है जो कि लोगों की तवाज़ुन के लिए यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है और ये सूप जो बनाने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। पहले तो आप अपना तारुफ कराइएगा कि आप किस तरह से यहाँ पर ये सूप बेच रहे हैं। जी तकरीबन इस दुकान को 55-58 साल हो गए हैं। पहले मेरे वालिद साहब होते थे। तकरीबन इसको 70 से पहले का है। तकरीबन पहले ठेले पर लगता था, अब ये दुकान है। कितना सूप बिकता होगा आपका रोजाना इस सर्दी के दिनों? सर्दी के दिनों में तो सूप ज़्यादा बिकता है। तकरीबन कराची के हर इलाके से लोग आते हैं। सूप का मिकदार तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, इनको मिकदार तो शायद ये कारोबार की वजह से अपना नहीं बता रहे, शायद इनकम टैक्स वाले यहाँ पर ना पहुँच जाए, मगर खासा बड़ी तादाद में यहाँ पर सूप की फ़रोख्त होती है। एक तरफ अगर आप देखें तो ये फैमिलीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं और वो भी सूप पीने में मसरूफ़ हैं और सर्द मौसम के अंदर सूप के मज़े लिए जा रहे हैं। यहाँ पर नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे सूप के इंतजार में आप बैठे हुए हैं, आप बताएंगे कि आप काफ़ी देर से इंतजार करें, कितनी देर से इंतजार? सूप पी लिया है, अब जो है ना सोच रहे हैं कि दूसरा कब पिए नहीं पिए। अच्छा, जो है ना इनका कहाँ से आए यहाँ पे सूप पीने के लिए? गुलशन इकबाल से यहाँ पर आए सूप पीने के लिए। तो यहाँ पे पीछे भी खासी फैमिलियाँ बैठी हुई हैं, बच्चे बड़े, बल्कि रोड के ऊपर भी खासा रश है। इस सूप की दुकान की वजह से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँचती है, जिसकी वजह से खिलाफत चौक के अतराफ ट्रैफिक जाम इस वक्त भी हो जाता है। मगर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो सूप पीने के लिए आ रही है और इस मौसम के अंदर इंजॉय कर रही है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते चलें, शहर कायद में मौसम सर्द होते ही सूप की मांग में इजाफा हो गया है और कराची की बड़ी फूड स्ट्रीट्स पर लोग सूप पीने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद हैं। बड़ी तादाद में सूप की मांग में इजाफा देखने में आ रहा है और साथ ही साथ आपको बताएं कि नौजवान दूर दूर से सूप पीने के लिए दुकानों पर आ रहे हैं और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 कप तक सूप पिया जा रहा है। 3-3 प्याले सूप के पिए जा रहे हैं क्योंकि सर्दी ज्यादा है और सूप जो है वो सर्दी का मजा दोबाला कर रहा है। जैसा कि मनाजिर मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लोग फैमिलीज के साथ सूप से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पर मौजूद हैं और सूप से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सूप की मांग में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है और ज्यादा इजाफा होता जा रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, 8 अफराद जो हैं वो सूप बनाने में मसरूफ दिखाई देते हैं, जो बाद में अवाम के सामने पेश किया जाता है और अवाम उससे लुत्फानंदोज होते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सर्दी ज्यादा हो तो मछली की मांग में इजाफा हो जाता है क्योंकि सख्त सर्दी के अंदर मछली सर्दी का मजा दोबाला कर देती है। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट्स पर मछली खाने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि मुख्तलिफ अक़साम की मछली से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और ज्यादा सर्दी हो तो गर्मा गर्म चटपटी मछली जो है वो मांग में इजाफा देखने में आ जाता है और शहरी उससे लुत्फानंदोज होते हुए देखे जा सकते हैं। ठंडी हवाओं के चलते ही शहरी करने लगे हैं फिश रेस्टोरेंट का रुख, जहां मछली खाने के शौकीन फैमिली और दोस्तों के साथ आकर अपनी पसंद की मछली के ऑर्डर देते और खाते नजर आ रहे हैं। हर नस्ल की मछली इन रेस्टोरेंट पर दस्तयाब है, जिनमें पापलेट, हीरा, फिंगर फिश, लाहौरी बिस्किट व अनवा अक़साम की मछली शामिल है। मछली फरोश का कहना है मछली खाने के शौकीन की आमद से सर्दियों में भी रौनक रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर की डिमांड होती है क्योंकि वो बच्चे भी खा सकते हैं और फैमिलीज भी बहुत अच्छी तरह शौक से खाते हैं और बहुत अच्छा माहौल रहता है माशाल्लाह और इससे रौनक रहती है और यही हमारी कराची की रौनकें हैं। लोगों का कहना है मछली सर्दियों की सौगात है जिसका खाने का मजा घर से बाहर ही आता है। जी, दोस्तों के साथ आए, बहुत मज़ा आ रहा है खाने का और ये यहाँ पे हम स्पेशली आते रहते हैं हम खाने के लिए, बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ। बस बहुत मज़ा आ रहा है सर, मौसम ही ऐसा है कि मछली खाया जाए, इस वजह से हम दोस्तों के साथ आ गए हैं मछली खाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ज़बरदस्त मछली है और ये तो सौगात है समझ लें सीजन्स के लिए। सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। वाइफ के साथ आया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह से सर्दी में तो फ़िश खाने का मज़ा ही अलग होता है और जब दोस्तों के साथ मौका मिल जाए फ़िश खाने आने का तो जाहिर सी बात है और यहाँ की फ़िश का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। फिश फूड स्ट्रीट्स पर मसाला लगी मछली और जालियों पर ग्रिल फिश की तैयारी खूबसूरत माहौल पैदा किए हुए है। कैमरामैन ज़ुहैब अल रहमान के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। सिंगल डोर, डबल डोर और 4 डोर्स की वैरायटी में इनब्रेक। This is Flight Lieutenant Virani, Arun Virani from India. अगर हम दुश्मन को पसपा करने में नाकाम रहे तो इसका मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक्स, जो कि अब तक उनका ख्वाब रहा है। And if I don't return, tell my father कि शहीद कभी मरा नहीं करते। Did you like the trailer? Rewind and watch it again on PTCL Smart TV. Don't have PTCL Smart TV? Call 1218 and सिंगल डोर, डबल डोर और 4 डोर्स की वैरायटी में इनब्रेक।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद में होने वाली गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। कराची में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात का सरपरस्त बन गया। रिहायशी इराजियों पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जारी हैं। करप्ट अफसरान और बिल्डर्स माफिया करोड़ों रुपए कमाने लगे। गुलिस्तान जौहर में रिहायशी प्लॉट पर गैर कानूनी शादी हॉल तामीर किया गया है, जबकि गुलशन टाउन में 250 गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। कराची में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज फैसल तरीन। जी फैसल तरीन, अपडेट कीजिएगा। कराची में मुसलसल खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात जारी हैं लेकिन इदारे खामोश हैं, क्या वजूहात हैं? चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि शहर कराची में होने वाली खिलाफ ज़ाब्ता जो तामीरात है उसने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इस वक्त भी शहर में जो है वो सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जो गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही हैं और जिसकी मद में सरकारी खजाने को भी साथ साथ करोड़ों रुपए माहाना का नुकसान हो रहा है। महकमा बल्दियात का मातहत इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अब हमें सरपरस्ती करता हुआ नजर आता है गैर कानूनी तामीरात की, चाहे वो कोई भी इलाका हो, गुलशन टाउन 1 का इलाका हो, जमशेद टाउन हो, नॉर्थ कराची हो, लांडी हो, कोरंगी हो, ये तमाम वो जगह हैं जहाँ जिसे जो है वो कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया जा रहा है और इंतजामिया इसमें बराबर की हिस्सेदार नजर आती है। मैं बिल्डर माफिया से मिली भगत के साथ जो है ये गैर कानूनी तामीरात शहर भर में जारी है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। वजीर बल्दियात बारहा इस हवाले से नोटिस ले चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध खुद मुदाखलत कर रहे हैं। तमाम तैनातियां जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध की जो है मुआवदत से की गई हैं। इस वक्त 25 जो डायरेक्टरान तब्दील किए गए थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो तमाम में जो है वो सिंध हुकूमत की मुशावरत शामिल रही, मगर उसके बावजूद जो है कोई शहर में इस गैर कानूनी तामीरात को रोकने वाला हमें कोई नजर नहीं आता। अच्छा फैसल तरीन, ये भी बताइएगा, 23 और 24 आइन का आर्टिकल है जिसके तहत जो है वो तामीरात नहीं हो सकती गैर कानूनी या किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। आइन के मनाफी ये काम हो रहे हैं मुसलसल। SBCA के हवाले से मुसलसल ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक क्लर्क भी जो है वो करोड़पति है। क्या वजूहात हैं सर? SBCA का DG बनने के लिए तो हर अफसर एड़ी चोटी का जोर लगाता है। देखिए, बिल्कुल जो है एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है। कमाऊ पूत अफसरान जो है उनकी तैनाती जो की जाती है इस इदारे में। अगर हम सिर्फ आज के हवाले से बात करें तो गुलशन टाउन 1 में जो हमारे जराए हमें कंफर्म कर रहे हैं तो इस वक्त हालिया दौर में जो है वो 250 से जायद जो है गैर कानूनी तामीरात जारी है, जिसमें स्कीम 33 का इलाका है, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, गुलशन इकबाल का बेशतर इलाका है, सिविक सेंटर के अतराफ का इलाका है। ये वो हुदूद है जो गुलशन टाउन 1 में आती है। यहाँ आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। रिहायशी प्लाटों पर जो है वो कमर्शियल तामीरात की जा रही हैं, पोर्शन तामीर किए जाते हैं, बैंक्वेट्स तामीर किए जाते हैं, शादी हॉल्स तामीर किए जाते हैं, दुकानें खोली जाती हैं, मगर इसे रोकने वाला जो है जो अथॉरिटी है वो अपना काम करती हुई नजर नहीं आती। वो सिर्फ अपने मनमाने पैसे वसूल करने के बाद जो है जेबें भर के ख्वाब खरगोश के मजे लेती हुई हमें नजर आती है। अच्छा फैसल तरीन, शादी हॉल्स के हवाले से अगर बात कर ली जाए, गैर कानूनी शादी हॉल्स मुसलसल तामीर हो रहे हैं, जबकि कुछ शादी हॉल्स अब भी शहर में पुराने ऐसे तामीर हुए हुए हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ चुके हैं कि इनको मिसमार कर दिया जाए। पहले कार्रवाइयां मुकम्मल हो नहीं सकी और आगे तामीरात का सिलसिला जारी है। शहर को किस जानिब ले जाया जा रहा है और रिपोर्ट ओके की दी जाएगी आगे? देखिए अली, आज भी जो है वो बेशतर शादी हॉल जो है वो रफाई अराजियों पर तामीर किए गए थे, जिसके हवाले से 2016 और 17 में सुप्रीम कोर्ट वाज़े अहकामात दे चुकी है। इसके अलावा जो है दीगर जो शादी हॉल्स हैं वो रिहायशी प्लाटों को गैर कानूनी तौर पर कन्वर्ट कराने के बाद या फिर अफसरान से जो है वो साजबाज के बाद तामीर किए गए थे और वो आज भी वर्किंग कंडीशंस में है। बारहा इस हवाले से रिपोर्टें मुरतब की गई। सैकड़ों शादी हॉल जो कि गैर कानूनी शहर में इस वक्त भी काम कर रहे हैं उनकी लिस्टें मुरतब की गई, वो आला अफसरान को फराम की गई, वजीर बल्दियात तक वो लिस्टें गई, मगर उसके बाद जो है वो फाइलों में दबा दी जाती थी, ना ही वो आला अदलिया में पेश की जाती थी रिपोर्ट और ना ही जो है उस पर कोई कार्रवाई नजर आती थी। सिर्फ कहने के लिए, बताने के लिए चंद दिन जो है इंतजामिया एक्शन लेती थी, लिस्टें मुरतब करती थी, मगर अमली तौर पर इकदाम जो है वो
अब तक नहीं आ सके। अब देखना ये है जो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बेंच लगेगा, उसमें इस हवाले से जो है वो केस ज़ेरे समाअत है, तो उस पर जो है वो क्या अमल दरामद होता है। अच्छा फैसल तरीन, ये भी बताइएगा, कराची के इलाके लियाकताबाद में बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन लियाकताबाद के इलाके में भी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। हाई राइज इमारतें तामीर की जा रही हैं और यही हाल शहर के दूसरे इलाकों का भी है। वजूहात क्या है कि इस पर अब तक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना हुकूमत की जानिब से और ना ही इदारों की जानिब से। वजूहात शायद ये भी हो सकती हैं कि तामीरात करने वाले या तो माफिया का हिस्सा हैं या फिर सियासी सरपरस्ती के अंदर इसके के ओछे हथकंडे पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। हमारा राब्ता फैसल तरीन से मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर आपको बताते चलें, कराची में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। SBCA गैर कानूनी तामीरात का सरपरस्त बन गया। रिहायशी राजियों पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जारी हैं। करप्ट अफसरान और बिल्डर्स माफिया करोड़ों रुपए कमाने लगे। गुलिस्तान जौहर में रिहायशी प्लॉट पर गैर कानूनी शादी हॉल तामीर किया गया है, जबकि गुलशन टाउन में 250 गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि क्रिसमस से कबल बल्दियाती सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। गिरजाघरों के अतराफ खराब लाइट्स की दुरुस्तगी के कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। क्रिसमस से कबल बल्दियाती सहूलियात और सफाई सुथराई के इकदाम का जायजा लेने के लिए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली, फोकस पर्सन नासिर अली, जमाल जैदी और दीगर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कायम क्रिसमस आबादियों का दौरा किया। इस मौके बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए नैयर रजा ने कहा कि क्रिसमस से कबल गिरजाघरों के तरफ सफाई सुथराई और खराब स्ट्रीट लाइट की खराबी के कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। देखें, बिल्कुल आज जैसे आप देख रहे हैं ये लाइट्स की हम तकसीम कर रहे हैं। आज तमाम जो हमारे चर्च एंड डिस्ट्रिक्ट के उनमें जो जहाँ जहाँ लाइट्स के प्रॉब्लम्स हैं उन पे जो ये लाइट्स लगाई जाएंगी। इसमें हमने अपने चारों जोन्स को रखा है, जिसमें मलिर शाह, वैसल, लांडी, कोरंगी शामिल हैं और हमारे जो अकलियत के काउंसलर हैं असलम भाई वो भी हैं और ये हमारे जो MND के चेयरमैन नासिर भाई हैं, ये इसको सारा देखेंगे। इसके अलावा हमारे फोकल पर्सन हमने कुछ बनाए हैं अपने हर जोन्स के अंदर, तो वो इस सारे काम की निगरानी करेंगे और इंशाल्लाह ये हम 3 से 4 दिन में अपने सारे काम को मुकम्मल कर लेंगे। इससे यकीनी तौर पे जो हमारे मसीह बरादरी हैं उनको आसानी होगी। अगर वो रात में इबादत के लिए चर्च आते हैं तो उनको वहाँ पर रोशनी का बेहतर इंतजाम होगा और उनको कोई दुश्वारी नहीं होगी आने जाने में। इसके अलावा जो सफाई के इंतजाम हैं वो भी खुसूसी तौर पर किए जा रहे हैं और तमाम जो चर्च हैं उनके इर्द गिर्द जो सफाई का बेहतर इंतजाम किया जाएगा। देखें, बिल्कुल शाह फैसल का मेन ट्रैक है ये, जो कि कोरंगी की तरफ आता है और इसके ऊपर कलवर्ट एक थी जो कि रोड के नीचे थी, वो सारी डैमेज हो गई थी। उस पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है। आप अगर वहाँ से अभी गुजरे हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे काम भी हो रहा है। तो उसको हम 2 हिस्सों में बना रहे हैं। 50% पहले उस एरिया को हम बना देंगे उस कलवर्ट के, ताकि ट्रैफिक जो है बाकी जगह से गुजर सके और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे इसके ऊपर जो बन चुकी होगी और फिर दूसरी तरफ उसको हम काम शुरू करेंगे। तो ये तकरीबन 10 से 15 दिन का काम है, एक लंबा काम है। इसकी RCC कलवर्ट ये बन रही है और इससे यकीनी तौर पे इस पे आने वाले जो ट्रैफिक है वो उसकी रवानी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा लांडी में हमने खुसूसी तौर पे देखें, मैं बताऊं, सीवरेज के कुछ काम शुरू किए हैं कुछ यूनियन काउंसिल में, कुछ में शुरू हो चुके हैं और कुछ में थोड़े दिनों के बाद हमारे शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ तकरीबन हम 50 से 60 लाख रुपए के बजट से जो है लांडी की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में सीवरेज के काम भी करा रहे हैं। वाइस चेयरमैन अहमद अली और दीगर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मसीह बरादरी के साथ मिलकर उनकी खुशी में शामिल हो। चेयरमैन नैयर रजा की खुसूसी हिदायत पर हम इलाके में सफाई सुथराई और दीगर कामों को अंजाम दे रहे हैं ताकि मसीह बरादरी को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। दौरे के मौके पर मसीह बरादरी के अफराद ने चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा की तारीफ करते हुए कहा कि नैयर रजा ने हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस से कबल बेहतरीन इकदाम किए, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। एक बार फिर आपको बताते चलें, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं क्रिसमस से कबल बल्दियाती सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। गिरजाघरों के अतराफ खराब लाइट्स की दुरुस्ती के कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा साहब ने। बहुत शुक्रिया नैयर रजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताइएगा, क्रिसमस के हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं आप भी और आपकी टीम भी। तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं और बल्दियाती सहूलियात किस हद तक फराहम की जा सकेंगी? बिल्कुल, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज से जो लाइट्स के इंतजाम हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह 3-4 दिन में हम इनको मुकम्मल करेंगे। 4 हमारे पास जोन है, मलीर लांडी, शाफतल, कोरंगी। इसमें चर्च मौजूद है, काफी सारी यूनियन काउंसिल है, तो कोरंगी में ज्यादा है तो वहाँ पे हम ज्यादा लाइट्स के इंतजाम करेंगे। लांडी, शाफतल और मलीर में भी जो चर्च हैं उनको भी हम जो है वो नई लाइट्स फराहम कर रहे हैं ताकि वहाँ रोशनी के बेहतर इंतजाम हो सकें। इसके अलावा जो वहाँ पे कोई सफाई के प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम बेहतर कर रहे हैं और वहाँ पे कहीं पे कचरा अगर है या कहीं पे कोई मट्टी पड़ी है या मलबा पड़ा हुआ है, रोड्स की एक्सेस अगर सही नहीं है तो उनको भी हम दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये सारे इंतजाम जो हम कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो हमारे मसीही भाई हैं वो इजी आए, वहाँ पे अपनी इबादत करें और आसानी से वो जो इस इवेंट को गुजार सके। अच्छा नैयर रजा साहब, ये भी बताइएगा, गिरजा घरों के अतराफ जो है वो सफाई सुथराई की सूरत हाल कहाँ तक पहुंची है और आपका कितना अमला इस वक्त गिरजा घरों के अतराफ सफाई सुथराई की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मसरूफ अमल है? हमारे तकरीबन सॉलिड जो हमारे डिपार्टमेंट है सॉलिड वेस्ट, इसमें तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट में 600 के करीब हमारे सैनिटरी वर्कर हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं। इनकी मुख्तलिफ टीमों को हमने रिक्रूट किया है इन मुख्तलिफ चर्चों के ऊपर। तो इसमें तकरीबन 200 से 250 अफराद जो हैं वो इन दिनों में जो है वो ड्यूटीज अंजाम देंगे और इन चर्च के नजदीक जो सफाई सुथराई के काम है उनको वो सारा जो है वो उसको बेहतर करने की जो है वो कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 20-21 तारीख तक हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और मसीह बरादरी जो है वो अपना इवेंट जो है वो बेहतर एनवायरनमेंट में इंशाल्लाह ताला गुजार सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा हमसे बात कर रहे थे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि तफरीह और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इकदामात जारी हैं। पार्कों मैदानों को दुरुस्ती की जानिब गामजन करना अव्वलीन तरजीह रही है, जिसके लिए महदूद वसाइल के बावजूद इकदामात बरूए कार लाए गए हैं। बल्दिया शर्की की UC 18 में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क में कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि जिला शर्की में पार्कों की तामीर और तकमीली मराहिल में है। कोशिश की है कि पार्कों में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। दौरे के मौके पर रुकन सूबाई असेंबली अब्बास जाफरी भी मौजूद थे। उनका कहना था कि चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने महदूद वसाइल के बावजूद नुमाया काम सर अंजाम दिए हैं, जबकि मिनी ओलंपिक्स का इनेकाद उनका नुमाया कारनामा है। अब्बास जाफरी का मजीद कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड्स दस्तियाब होते तो ये मजीद भी तामीराती काम सर अंजाम दे सकते थे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो, डायरेक्टर पार्क अब्दुल गनी शेख और डिप्टी डायरेक्टर राशिद फयाज भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने वाइस चेयरमैन सैयद शाकिर अली के हमरा जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया और जारी तामीराती और तज़ीन आराइश और बरसाती नालों समेत सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। बल्दिया वस्ती के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में चेयरमैन रेहान हाशमी ने क्रिकेट ग्राउंड के तामीराती काम का मुआयना किया और हॉकी ग्राउंड की तज़ीन और आराइश के साथ साथ वहां पर बनाए जाने वाले तीसरे सेवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने अफसरान को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत दी। बाद अज़ां उन्होंने सेक्टर 11A के बरसाती नाले की सफाई और इलाके में मौजूद फैमिली पार्क की तज़ीन और आराइश के कामों को भी
का भी मुआयना किया, जबकि बल्दिया बस्ती की यूनियन कमेटी नंबर 14 में कायम सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च के अतराफ जारी सफाई सुथराई, सीसी फ्लोरिंग और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब समेत नॉर्थ नाज़िमाबाद में जारी नालों की सफाई के कामों का मुआयना किया। दौरे के दौरान इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि बरसाती नालों का सीवरेज नालों में तब्दील हो जाना अलमिया है। रेहान हाशमी का कहना था कि अवाम की मदद से हमने मसाइल के हल के लिए और मसाइल के तदारुक के लिए कई मराहिल कामयाबी से उबूर किए हैं, तहम हमें बरसाती नालों की सफाई से मुताल्लिक अहले इलाका के ताउन की अशद ज़रूरत है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बरसाती नालों में किसी भी किस्म का कचरा डालने से गुरेज करें और अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझते हुए कचरे को मुंतखब जगहों पर डालें। इस मौके पर मुतालिका यूनियन कमेटीज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और यूसी पैनल के अफराद, डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ के IBL के अहदेदारान और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम महकमे आवाम को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के ज़िम्मेदार हैं और आवाम को बल्दियाती वसाइल की फराहमी बराबरी की बुनियाद पर लाजमी है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान से सवात और दीर के लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले टाउन म्यूनसिपल अफसरान इमरान बिलाल और शकील हयात ने मुलाकात की, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के बुनियादी मकासद और आवाम के मसाइल के हल के लिए किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से बातचीत की और मुश्तरका तौर पर इस अमर पर मुत्तफिक हुए कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को मज़ीद बेहतर अंदाज में चलाए जाने के लिए मज़ीद मेहनत करनी होगी और आवाम को बल्दियाती वसाइल की फराहमी के लिए अमली इक़दामात की अशद ज़रूरत है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने सिंध में मौजूद बल्दियाती निज़ाम में लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम महकमे आवाम को वसाइल की बर वक्त तरसील और बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं और इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि वसाइल की फराहमी बराबरी की बुनियाद पर की जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर ने बल्दिया गरबी में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से कराए जाने वाले तरक्याती कामों के हवाले से बताया कि बल्दिया गरबी वसी और रकबे पर मुहीत और गुंजान आबाद डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी के साथ जजायर और मार्बल और बनारसी काम की सनत भी शामिल है। यहाँ पाकिस्तान में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आबाद हैं, जिनकी नुमाइंदगी के लिए अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हिस्सा हैं, जो कि एक गुलदस्ता की मानंद हैं। रिहाइश पजीर अवाम की बिला तफरीक की खिदमत कर रहे हैं। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला, पार्लिमानी लीडर ज़ीशान अहमद और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि निजी कंपनी के मजदूरों की हड़ताल से सफाई सुथराई के उमूर मुतासिर हो रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चंद माह कबल हर जिले को 2.5 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे सफाई सुथराई के उमूर की अंजामदही में बहुत बेहतरी आई है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की जेर सदारत बल्दिया मलीर का 36वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन बल्दिया मलीर ने गुज़िश्ता इजलास के रोएदाद और कार्रवाई की तौसीक तलब की। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि निजी कंपनी के मजदूरों की हड़ताल से सफाई सुथराई के अमूर मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चंद माह कबल हर जिला को 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे सफाई सुथराई के अमूल की अंजामदही में बहुत बेहतरी आई है। निजी कंपनी की हड़ताल की इत्तला वज़ीर आला दीगर इदारों को लेटर के जरिए फौरी दी जाए। आज हमारा 36वां इजलास था DMC मलीर के, और मेन इशूज़ इसका खास तौर पर यह आया कि कॉन्टैक्ट हमने चाइना वालों को दी है और अल्हम्दुलिल्लाह बीच में बहुत अच्छे काम हो रहे थे। तो अभी इस महीने में तकरीबन 3 दिन से फिर वो स्ट्राइक में, तो हमारे CM साहब के साथ भी बातचीत हुई। CM साहब बहुत ऑनेस्टी और सच्चाई के साथ कराची के अंदर कचरा सफाई मुहिम के लिए बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उन्होंने इवन हर DMCs में 5-5 करोड़ रुपए दिए थे कि हर डिस्ट्रिक्ट को DCs के तवस्सुस DC साहब उनको मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो उसमें भी हर डिस्ट्रिक्ट में कचरा मुहिम चला, कचरा उठाए और अच्छी तरीके से साफ सुथराई हुई। लेकिन अब
हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर इन चाइना वालों की मैंने इजलास के नुक्ता एतराज पर बातचीत करते हुए रुकन कौंसल मलिक ताज ने कहा कि रवां इजलास में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का नुमाइंदा शरीक नहीं है, जिस पर चेयरमैन बल्दिया मलिक ने डायरेक्टर कौंसल को हिदायत की है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के नुमाइंदे को हर कौंसल इजलास में मदऊ किया जाए। जब से डीएमसी मलीर बनी है, हमें बाज़ कब्ज़ा ग्रुप की तरफ से, टैंकर माफिया की तरफ से और मनशियात फरोशों की तरफ से बड़े मसाइल आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को तो हम लोग कर लिया, मगर अभी एक मनशियात फरोश और जो कौंसलर का लिबादा ओढ़ा हुआ है, किसी भी पार्टी का हो, भले जमात इस्लामी को हो, एनपी को हो, मुस्लिम लीग को हो, पीपल्स पार्टी का हो, मगर मनशियात फरोश होता है। उसका काम इलाके में गलत काम कराना होता है और हमारा यानी माशरा को तबाह करने वाला होता है। वही लोग हमारे डीएमसी के जो ना तख्तियाँ भी तोड़ते हैं और हमारे लिए जो बैनर हम आवाम की खिदमत में जो काम कर लेते हैं, आवाम जो हमारे लिए बैनर लगाते हैं, उस बैनर को पाड़ने के लिए भी वो लोग खुद आते हैं और अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये चंद इलाकों में, चंद गलियों में उन लोगों ने अपना इजारादारी बनाई हुई है। तमाम इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने जराइम को ख़त्म किया और उनके साथ हम मिले हुए हैं, मगर इस इलाके में ये जराइम पेशा अफराद हैं, जराइम पेशा भाई हैं और ये एक पार्टी का शेल्टर ले रहे हैं, मगर उनके पार्टी ने भी उनसे जो ना बरात का इजहार किया है। और हम तमाम लोगों से और आप पुलिस वालों से ये गुजारिश करते हैं कि जो हमारे खिलाफ जो कल एफआईआर कटी है, हमारे खिलाफ कटी है, यानी वो बिल्कुल सरासर यानी उनके पैसों के बुनियाद पे कटी है। देखें, जैसे कि महराज मोहम्मद खान साहब ने, हमारे मेंबर ने, हमारे भाई ने ये बात की है, इसके हम पुरजोर हमने करारदाद की सूरत में मुज़म्मती करारदाद भी पेश की और उसको बिल्कुल पुरजोर तायद के साथ इसको हमने मंजूर करवाया। और इसके साथ साथ ये भी हमने तय किया कि जिस लेवल तक हम जा सकते हैं इसको हम आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि मंशियात एक ऐसी लानत है जो वैसे ही हमारी नस्लों को, हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को ख़राब कर रहा है। हम वैसे ही इसके अगेंस्ट थे और हमेशा हमने एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट हमने इसके ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है। और आज जो हमारे भाई की तरफ से ये मामला उठाया गया है कि इनके ख़िलाफ़ एफआईआर कटी है, इसकी हम बहुत मज़म्मत करते हैं और हर लेवल पे हम इसकी जो है बहुत जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे। जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट मलीर में अवामी नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ यूसीज से। इस डिस्ट्रिक्ट मलीर में बहुत सारी माफिया हैं, वाटर माफिया जिसको आपने देखा होगा कि पानी खुलेआम बिक रहा है, वाटर बोर्ड मुलविस है, कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह मंशियात है, सरेआम बिक रही है, इदारे हैं, हमारे तमाम इदारे हैं, हम खुद हैरान होते हैं, ये हमसे ज़्यादा वो मालूमात रखते हैं, बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं। कब्ज़ा माफिया बेलगाम है, जहाँ दिल आता है अब जगह बना लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो इस तरीके से बेशुमार काम इस डिस्ट्रिक्ट में, क्या पूरे कराची, सिंध, पाकिस्तान में चल रहे हैं। और ये क्यों चल रहे हैं? जब इदारे मौजूद हैं तो ये इदारों का काम है काम करना। तो हम तो भाई किसी भी अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर में कोई कब्ज़ा माफिया है ना, इस मेंबर में कोई कब्ज़ा माफिया है तो उसके खिलाफ एफआईआर काटो, हम लोग आपके साथ हैं। अगर कोई मंशियात फरोश है काटो, हम आपके साथ हैं। अगर कोई वाटर माफिया है काटो, हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ जब अवाम के तरक्याती काम किए जाते हैं तो उनको दबाने के लिए, यानी अवामी नुमाइंदों को प्रेशराइज करने के लिए कि वो उनके अंडर में रहें। इजलास के दौरान अराकीन कौंसिल ने तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताई तख्तियां तोड़ने और खैर मकदूमी बैनर्स फाड़ने की मजबूम हरकत और रुकन कौंसिल यूसी-1 के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत करते हुए मज़कूरा उन्वान के तहत पेश करदा तजवीज़ इत्तेफाक राय से मंजूर की। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमने जमा मर्दी से हर मुश्किल का सामना किया और हिकमत और दानिश से इसका हल तलाश किया। जिस काम में सालों लगते थे वो बर्क रफ्तारी से महीनों में तकमील के मराहिल में दाखिल हुए। हर यूनियन कौंसिल में मसावी तरीक़ाकार से उमूर अंजाम दिए। पसंदीदगी की बुनियाद पर ना पहले काम किया है और ना आइंदा किया जाएगा। गडाप ऑफिस में अरकान कौंसिल से फलाह बहबूद से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि दुनिया में हकीकी कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो फलाह इंसानियत के काम करते हैं। उनका कहना था कि दीन इस्लाम की तालीमात का अगर मुतालिया किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसने ही इंसानियत के हवाले से हुकूक दिए हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इसका अमली नमूना है। उन्होंने अपने ऊपर मजालिम ढाने वालों से भी सुलह रहमी से पेश आए। तमाम आलम के लिए उन्होंने ऐसी राह बनाई जिस पर चल के इंसान दुनिया में वो
मकाम पाता है जो उसकी मौत के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि फलाह के इकदाम मुख्तलिफ ज़राए से किए जाते हैं, जिनमें तालीम, सेहत, मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना और भी बहुत से हैं। हमने जिसका इंतखाब किया है वो अवाम के मसाइल को हल करके उनके मयार ज़िंदगी को बुलंद करना था। अभी तक जो काम भी अंजाम दिए हैं उनसे बेहतरी आई और मुस्तकबिल में जो उमूर करूंगा उनसे भी 100% नताइज अखज़ होंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल का कहना था कि जब इस सफ़र का आगाज़ किया तो मसाइल ने हमें घेर लिया, मगर हमने जवां मर्दी से हर मुश्किल का सामना किया और हिकमत व दानिश से इसका हल तलाश किया। हमने महीनों का काम दिनों में कराया और जिस काम में सालों लगते थे वो बर्क रफ्तारी से महीनों में तकमील के मराहिल में दाखिल हुए। आज जब 3.5 साल के इक़दाम का जायज़ा लेता हूँ तो इत्मीनान हासिल होता है। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, अफसर मालियात खान मोहम्मद मलिक, अरकीन कौंसल मोहम्मद हसन मेंगल, शफी ब्रोही, जान आलम जोखियो, एक्सीएन मुमताज अली जरदारी, काउंसलर अब्दुल हमीद और दीगर भी मौजूद थे। बल्दिया शर्की ने क्रिसमस के हवाले से बल्दियाती इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने अफसरान और मुंतखब नुमाइंदगान के हमरा गिरजा घरों का तफसीली दौरा किया। मुंतजमीन ने क्रिसमस से कबल ही इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर खुश आयंद करार दिया है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट वसीम मुस्तफ़ा सोमनो ने क्रिसमस के हवाले से गिरजा घरों का तफसीली दौरा किया और गुलशन इकबाल और जमशेद टाउन के मुख्तलिफ गिरजा घरों के इतराफ बल्दियाती खिदमात की फराहमी का मुआयना किया। दौरे के दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमनो ने PECHS आजम बस्ती, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, ईसा नगरी और दीगर इलाकों में गिरजा घरों के मुंतजमीन से मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किया और मसाइल के फौरी हल के लिए अफसरान को हिदायत दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमनो का कहना था कि कोशिश है कि क्रिसमस से कबल बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ये हर साल की तरह जो कंटीजेंसी प्लान है क्रिसमस का, उसके तहत हम यहाँ विजिट कर रहे हैं और भी यूसीज हैं जिनका विजिट करना है और ये UC 1 में हम महमूदाबाद में खड़े हैं। यहाँ इंतजाम जो हैं काबिल तसल्ली बख्श हैं और कोई सीवियर कंप्लेन नहीं आई है सिवाय छोटी मोटी कंप्लेनों के जो स्ट्रीट लाइट्स और डेबरीज के और सेल्ट के हवाले से हैं। और इसमें यह है कि अपना वो हम क्लियर कर देते हैं और लाइटिंग का इशू है, सिक्योरिटी हैजर्ड्स हैं, वो लाइटिंग की वजह से वो हम क्लियर करते हैं और हम जो हमारा जो कंटीजेंसी प्लान है उसके तहत हम काम कर रहे हैं और नवीद अंथोनी साहब भी हमें इसमें गाइड कर रहे हैं और DMC इनके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ये जो क्रिसमस का जो प्रोग्राम है बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। गिरजाघरों के मुंतजमीन ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर, म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमनो की काविशों को सराहते हुए कहा कि यह अमर खुशाइंद है कि क्रिसमस से कबल इंतजामात के लिए बल्दिया शर्की मुतहरिक है। बहुत शुक्रिया। ये शायद पार्शली आप बात ठीक कह रहे हैं कि जब कोई मजहबी त्यौहार आता है तो जहाँ कम्युनिटी बेस्ड पॉपुलेशन है वहाँ पर जो है वो उसके स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं और ये वज़ीर आला सिंध साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर तमाम उन्होंने चेयरमैन से मतलब ख़ुसूसी तौर पर उनसे बात भी की है और MCs को भी जो है वो पाबंद किया है कि जितनी भी मसीह आबादियाँ हैं वहाँ पर सफाई सुथराई और सिविक्स फैसिलिटीज़ के हवाले से जो एमरजेंसी के काम है, जो फौरी नौयत के काम है, जिसकी वजह से उनकी सेलिब्रेशंस में और इबादत में अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हल किया जाए। और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज हम MC ईस्ट हमारे साथ हैं और ईस्ट के तमाम अफसरान हमारे साथ हैं और UC 1 अख्तर कॉलोनी जो कराची की एक बहुत बड़ी मसीह आबादी है उसमें हम यहाँ आए हैं और ख़ुद जो है विज़िट कर रहे हैं। तमाम चर्चिज़ का विज़िट किया है, सराउंडिंग में जहाँ पर लोग आबाद हैं वहाँ पर सफाई सुथराई के हवाले से, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से या और भी जो उनके जो छोटे छोटे मामलात हैं उसको देख सकें, खुद देख सकें और उनके फौरी हल के लिए जो इक़दाम हो सकते हैं उसको जो है वो हम जो है अमली जामा पहना सकें। लेकिन मैं जो इस वक्त जो बल्दियाती अदारे हैं जो हमारे पास जो भी कुछ है, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास इख्तियारात बहुत महदूद हैं। उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मैं सबसे पहले तो यकीन जाने कि ये मेरा तीसरा चौथा क्रिसमस है जो इस सीट पे मुझे लड़ते हुआ गया और हर दफ़ा जो हमारे ख़ास त्यौहार आते हैं क्रिसमस या हमारे ईस्टर के वाले से, मैं अपने जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है मोईद अनवर साहब और उनकी तमाम टीम और डिपार्टमेंट के जितने भी नुमाइंदे हैं मेरे साथ तो उन्होंने हमेशा अच्छा ताउन किया और मैंने जो भी कुछ लिख के दिया उसको उन्होंने पूरा किया है।
इसलिए कि मैं ये नहीं चाहती कि इस मौका पर बिला वजह की मैं उनके ऊपर तनकीद करूँ। देखिए, जो सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। गिरजाघरों के दौरे के दौरान मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और UC20 के वाइस चेयरमैन अनवर सुल्तान और दीगर मुंतखब नुमाइंदगान भी मौजूद थे। कराची के इलाके गरीबाबाद में अंडरपास के नीचे तरक्याती काम बन गया। अवाम के लिए वबाल जान। खुदाई के बाद सड़क की पैवंदकारी के लिए लाया गया सामान सड़क के बीच में रख कर रास्ता बंद कर दिया गया है। शहरी रास्ता बंद होने के बायस परेशान हैं। रास्ता खुलने का जल्द नजर इम्कान नहीं आता है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, आज हम बताएंगे शहर के अंदर तरक्याती काम तो किए जाता है, लेकिन इसका कोई सिस्टम नहीं होता, इसका कोई तरीक़ाकार नहीं होता है जो कि शहरियों के लिए परेशानी और जान के लिए ख़तरे का बायस भी बन सकता है। इस वक्त में मौजूद हूँ गरीबाबाद का ये अंडर बाईपास है। अंडर बाईपास पर यहाँ पर तरक्याती काम ये किया जा रहा है कि यहाँ पर फुटपाथ पर टाइलें लगाई जाएंगी, जो दोनों अतराफ़ की दीवारें हैं उनको बनाया जाएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए, इसकी तामीरात के लिए यहाँ पर जो सूरत हाल है, जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि ये तारीकी में डूबा हुआ है ये अंडरपास। यहाँ किसी किस्म के लाइट का इंतज़ाम नहीं है और फिर इस हदूद को जो है यहाँ पर ये अंडरपास जाने के लिए गाड़ियों के लिए ये बंद भी किया गया है, ये रस्सी लगाकर यहाँ पर। लेकिन ऐसी कोई निशानदेही नहीं है, ऐसी कोई रोशनी नहीं है कि जिससे कि यहाँ पर आने वाले जो मोटरसाइकिल या गाड़ियों पर सवार लोग हैं उनको इस बात का इल्म हो सके कि इस अंडर बाईपास के जाने के दौरान जो है यहाँ पर बीच के अंदर से तकरीबन जो है 1/4 जो है इस अंदरूनी अंडर बाईपास को जो है बंद किया गया है ताकि उससे उस रुकावटों से बचा जा सके। लेकिन इन रुकावटों के ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी निशानदेही नहीं है, ऐसी कोई लाइट नहीं है जो कि जान के लिए ख़तरे का बायस भी बन सकती है। साथ साथ यहाँ पर सामान भी मौजूद है, यहाँ पर टाइलें मौजूद हैं, यहाँ पर कैंप भी लगा दिया गया है जो कि यकीनन जो मजदूर वगैरह यहाँ पर काम करेंगे उनके लिए ये होगा। यहाँ पर दिन में अभी काम किया जा रहा है। बताया ये जाता है कि ये 1 माह से ज़ायद ये काम जारी रहेगा। जब 1 माह से ज़ायद ये काम जारी रहेगा, इस सूरत हाल में का यही सूरत हाल रहेगी कि अंडर बाईपास जो है तकरीबन 1/4 से ज़्यादा जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और यहाँ से ट्रैफिक की रवानी भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है शहर के अंदर। अच्छा, बात यह है कि जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी अंडर बाईपास में सिर्फ इस वजह से ही पेश आ रही है कि जो ये अंडर बाईपास इसको तकरीबन जो है आधे से जो है इसको बंद कर दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं शहर के दीगर मकामात की तरह, शहर के दीगर शाहराओं की तरह स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं। किसी किस्म के इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है कि इस रोशनियों के शहर में रोशनियाँ बिखेरने के लिए कम अज़ कम इन स्ट्रीट लाइट्स को ही रोशन कर दिया जाए ताकि शहरी जो रात में यहाँ निकलते हैं, जो अगर अंडर बाईपास में लाइट नहीं चल रही है तो इन शाहरों पर इन स्ट्रीट लाइट से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें और बआसानी अपना सफ़र जो है तय कर सकें। तो गरीबाबाद के अंडर बाईपास में जो है यहाँ पर तरक्याती काम ये किया जा रहा है कि इन दोनों अतराफ के फुटपाथों को, दीवारों को बनाने के लिए यहाँ पर टाइलें रख दी गई हैं, रास्ता बंद कर दिया गया है, रुकावटें यहाँ खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन इन रुकावटों के साथ ऐसी कोई रोशनी नहीं है, ऐसी कोई निशानदेही नहीं है कि अंडर बाईपास के अंदर जब ये गाड़ियाँ आ रही हैं तो इस तरह यहाँ टकरा ना जाए। जैसे कि ये अभी देख सकते हैं गाड़ी ये टकराती हुई गई है। इसी तरह बहुत सारी गाड़ियाँ जो यहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आती है, इसी तरह किसी भी जान के लिए ख़तरे का बायस भी बन सकती है। जब ऐसा कोई काम होता है तरक्याती काम तो उसके लिए पहले यही अपना तरीक़ाकार बनाया जाता है कि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। लेकिन यहाँ पर सहूलतें फराहम करने के लिए काम तो शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन वो आवाम के लिए, शहरियों के लिए मुश्किल और परेशानी का बायस बनते हैं। अब ये जैसे कि यहाँ पर जंजीर लगाई हुई है, इस रास्ते को बंद किया गया है, लेकिन लोग जो है अब यहाँ पर जब करीब पहुँच जाते तो उन्हें इस बात का इल्म होता है कि आगे तक जो है ये अंडर बाईपास इस हद तक जो है बंद किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर टाइलें भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पर बजरी भी पड़ी हुई है, दीगर सामान भी पड़ा हुआ है। अगर कोई यहाँ पर इनसे टकरा कर गिरा तो यकीनन जो है उसके जान के लिए ख़तरा भी हो सकता है, यकीनन उसको शदीद नुकसान भी पहुँच सकता है। तो शहर के अंदर जहाँ अगर ये बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ये तरक्याती काम आवाम के लिए किया जा रहा है, इस अंडर बाईपास को खूबसूरत बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो इससे कबल जो है इस किस्म के इंतज़ामात भी किए जाना चाहिए कि इसका तरीक़ाकार जो है, ठेकेदार जो है इसके लिए क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं, उसको जो कोई चेक एंड बैलेंस भी होना
होना चाहिए, इसको कोई देखने वाला भी होना चाहिए कि इसमें सिर्फ ऐसे ही तो नहीं कि इस काम को जो सिर्फ बजट की लूट खसोट के लिए किया जा रहा हो, बल्कि इसको काम को मेयारी बनाने के लिए जो है इसको चेक भी करना चाहिए। जैसे कि इस वक्त हम रात में मौजूद हैं, यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ से अंडर बाईपास से गुजर रही है, लेकिन ये क्योंकि अंडर बाईपास जो है तकरीबन आधे से कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल के लिए रह गया है, बाकी ये बंद पड़ा हुआ है। और बंद भी इस सूरत में है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूर तक पूरा अंडर बाईपास में टाइलें रखी हुई हैं और यहाँ पर किसी किस्म की रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान के मौशी हब कराची की अहम तरीन तिजारती इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मरकजी शाहरा सीवरेज के पानी की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच गई हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गए। शहर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों पर जमा सीवरेज के पानी ने सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया। मुआशी हब कराची के अहम तरीन तिजारती इलाके कोरंगी सनती एरिया की मरकजी शाहरा भी सीवरेज के पानी के बाइस टूट फूट का शिकार है। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे मुसाफिरों के लिए हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरी कहते हैं सीवरेज और बरसाती नालों में निकासी आब का बेहतर बंदोबस्त हो तो ना गटर बहे और ना ही कोई नाला ओवरफ्लो हो। भाई इसको 2 महीने हो रहा है, मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। आगे हमारा कंपनी है, ये पानी हमारा कंपनी तक आ जाता है। इधर ही गाड़ी मारी कल्टी हो गया है, उधर हमारा गाड़ी कल्टी हो गई सही। उसके लिए लिफ्टर मिफ्टर हम लोगों ने मंगवा के बाद में उसको ये पानी रोज हफ्ते में से हमारा कंपनी तक आ जाता है सही। हम लोग अभी क्या करें, ये बड़े लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, ऐसी खास आप लोग आ गए हैं। आज में से जाते हैं भाई लोगों को से बताते हैं ये रोड जो मोड़ है ये सही हो जाए। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए और हैवी ट्रैफिक इस पे चलता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हर फैक्ट्री का मलबा निकल रहा है, रोड के ऊपर ही आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया इसको, लोग पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रहे हैं कि कहीं गिर रहा है, कोई पानी में गिर रहा है, कोई पहाड़ ऊपर चढ़ के जा रहा है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो यहाँ पर कितना मसला हो जाता है। लेकिन ये चीज़ हुकूमत कोई नहीं सोच रही, ना कोई काउंसिलर, ना कोई यहाँ की इंतजामिया, ना कोई फैक्ट्री वाले इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि हमारे खुद वर्कर जो है किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। कभी उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा है, समझे। उस 2.5 नंबर से लेकर यहाँ तक सारा रोड ये खराब पड़ा हुआ है। मुसाफिरों का कहना है कि मरकजी शहरा की अबतर सूरत हाल की वजह से कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। भाई ये तो तकरीबन इसका तो मुझे नहीं पता कब से खराब है, लेकिन है काफी बुरा खराब। भाई जितना जल्दी हो सके बने, हम तो मतलब जो भी जाने वाला होगा परेशान होगा। अभी आपके सामने एक मोटरसाइकिल घुस गया ना, देखा आपने, आगे उससे देख के मैंने रास्ता बदल दिया। अब जितना हो सके इसको जल्दी बना लो, ऐसा नहीं कल को कोई ज्यादा जख्मी ना हो जाए। महीने से ऊपर हो गया, ये सूरत हाल ऐसी है यहाँ पे ना पानी की, और ये खड्डे हो गए इसके अंदर जो है ना, रोज के मामूल है ये, समझे। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी भी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा है, समझे आप। इसके सड़क खराब, खड्डे इधर उधर, लोग गिर रहे हैं, फंस रहे हैं, दब रहे हैं, समझे। मामलात बहुत ख़राब है यहाँ के। मुतालबा यही है कि बस ये कि रोड डले, यहाँ पे सफाई सुथराई हो तो लोगों का जाना जाना सही हो जाए बस। इस सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन हमें हो गए हैं 12 से 15 साल। अच्छा। इस 12-15 साल में ना यहाँ का पानी ख़त्म हुआ, ना लोगों के मसाइल ख़त्म हुए। बस गवर्नमेंट गया जी, यहाँ पे जरदारी भी जिंदा है और भुट्टो भी जिंदा है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से शाहराहें मोइंजो-दाड़ो का मंजर पेश कर रही हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत वक्त शहर की तबाही का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ संजीदा इक़दामात करे। कराची के मसाइल के हल के दावेदार सिर्फ दावों और दावतों तक ही महदूद हैं। दीगर शाहराहों की तरह जिला साउथ की पार्किंग प्लाजा के अतराफ की शाहरा इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस तबाही के दहाने पर आ पहुंची है। अनगिनत मसाइल के हल के दावेदार तो बहुत हैं, मगर सद्देबाब करने वाला कोई नहीं।
मिनी पाकिस्तान कहलाने वाले शहर कराची की बेशतर शाहराहें रोज बरोज तबाही के दाहने पर पहुंच रही हैं, जिसे कोई देखने वाला नहीं। सड़कों की खस्ताहाली पर मुतल्लिका महकमों की खामोशी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सड़कों की मेयारी तामीरात की गरज से लिए गए फंड्स भी जेबों की नजर हो गए। शहरी कहते हैं तबाह हाल सड़कों से सिवाय अजियत के और कुछ नहीं मिलता। यार ये सदर की जो मेन शाहराह है, इसको धोबी घाट भी कहते हैं और एम्प्रेस मार्केट वाली अपना नई रोड भी कहते हैं, बिल्कुल टूटी हुई है। अल्लाह ताला ने मुझे अभी अभी बचाया है। मेरे पैर में इतनी बुरी चोट लगी, मैं स्लिप हो गया उसमें से, क्योंकि इतना टूटा हुआ है रोड और गटरों का पानी इसमें पड़ा हुआ है। बहुत तकलीफ हो रही है यार। मैं रिसेंटली मैं खुद हैदराबाद से आया हूँ। अभी मैं 1 महीने के लिए रुकने के लिए आया था। कराची में इतने अभी हम गिरते गिरते बचे और इसमें इतना मतलब रोड इतने ख़राब है यहाँ पे, बिल्कुल सब जगह पूरी ख़राब, हर जगह नालियाँ, हर जगह मतलब मैल वैल बहुत गंदा, मतलब कराची बहुत गंदी है बहुत। हाँ गड़े हर जगह, मतलब इसको हमें सेट करना चाहिए और जो जितने बड़े बड़े जो इसके सेट करने वाले हैं उनको बोलें, उनको अब ये काम करना चाहिए कि ये काम करें हमारा, मतलब ये इसको पूरी सब जगह सेट करें। इन लोगों ने बस पैसा खाया हुआ है, पैसा खाते हैं और बस ये सब कुछ ख़राब कर देते हैं। जो भी है आपके सामने है, दुनिया आ रही जा रही है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको कोई पूछ नहीं रहा। ज़माना आ रही जा रही है, जिना हॉस्पिटल पड़ता है पूरा, कोई भी गाड़ी फंस जाती है, किसी को बोलो तो दूसरा बंदा उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। कहने का मकसद आप रोड का हाल तो देखें, कोई कुछ नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, बस वो टैक्स कटवा दो, सही है, चीज़ों में महंगाई करवा दो। अभी देखें ना, हम भी रिक्शा चला रहे हैं, सीएनजी बंद हो गया है, अभी कहाँ से चलेंगे हम, ये मेरे को बताएं। रोज़ के चलने वाले हम। खस्ताहाल सड़कों पर बहते सेवरेज और उड़ते गर्दो गुबार के सबब शहरी न सिर्फ सांस के अमराज बल्कि दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं, जबकि आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।